हेलो लवली चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। आज जो ये बुक है माय बुक ऑफ इंग्लिश 2, जो क्लास 2 के लिए इंग्लिश की बुक है, उसका हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 9, जिसका टाइटल है लेट्स ड्रॉ फेसेस। ठीक है, इसमें मैं आपको पूरी एक्सरसाइजेस करवाऊंगी, रीडिंग करवाऊंगी, हर तरह की जो प्रॉब्लम आपको आ सकती है करने में वो सारी आपके सॉल्व करूंगी मैं। ठीक है, तो पर हम रीडिंग पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बताया कि रीडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ रीड करना नहीं आएगा तो इसका मतलब आप उसको समझ नहीं पाओगे। अगर समझ नहीं पाओगे तो मतलब उसको आप ठीक से बोल नहीं पाओगे। अगर आप उसको ठीक से बोल नहीं पाओगे तो उसके आंसर्स भी नहीं लिख पाओगे। जब समझ नहीं पाओगे कि क्या लिखा हुआ है तो आंसर्स कैसे लिखोगे आप, है ना। तो रीडिंग को आप प्लीज़, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों को बता रही हूँ कि रीडिंग को पूरी इंपॉर्टेंस दें। रीडिंग को अनइम्पॉर्टेंट ना समझे कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। जब तक रीडिंग नहीं आएगी आप इंग्लिश में कभी भी इंटेलिजेंट नहीं बन सकते। और आने वाले समय में भी जब आप बड़े हो जाओगे, बड़ी क्लासेस में हो जाओगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे मैथ्स भी करना है तो अगर आपको मैथ्स की स्टेटमेंट ही समझ नहीं आएगी तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, है ना। साइंस कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी सब सब्जेक्ट्स को समझने के लिए भी, एक्सेप्ट हिंदी। ठीक है, अगर आपका मैथ्स हिंदी में है, साइंस हिंदी में है तो और बात है कि चलो आप काम चला लोगे। लेकिन अगर आपकी साइंस और हिंदी, साइंस और इंग्लिश, मैथ्स अगर इंग्लिश में है तो दिक्कत आएगी आपको। तो रीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रियल में इंटेलिजेंट बनना चाहते हो इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन 9 लेट्स ड्रॉ फेसेस। सबसे पहले प्री रीडिंग, मैंने आपको पहले भी बताया है, मतलब लेसन को रीड करने से पहले जो एक्टिविटी है उसको बोलते हैं प्री रीडिंग। ठीक है, फॉर द टीचर, ये मैंने आपको पहले चैप्टर्स में भी बताया है कि जो टीचर हैं वो स्कूल में करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है पेरेंट्स करवाएंगे घर में, है ना। तो यहाँ पे पेरेंट मैंने पहले भी लिखा था कि पेरेंट, एक भी कोई मम्मा या पापा कोई भी, है ना। पेरेंट्स नहीं लिख रही हूँ क्योंकि दोनों को करवाने की जरूरत नहीं है, मम्मा या पापा में से कोई भी करवा दे, एनफ है। ठीक है, आस्क चिल्ड्रन, मैं थोड़ा स्लो स्पीड में पढ़ूंगी सो दैट यू नो कि कैसे हर वर्ड को पढ़ा जाता है। आस्क चिल्ड्रन टू कलर द फॉलोइंग शेप्स, बच्चों से बोलिए कि वो नीचे वाली शेप्स को कलर करें। ठीक है, आप उनको बोल दीजिए कि वो कलर करेंगे। आस्क देम टू नेम द थिंग्स अराउंड देम दैट हैव दीज शेप्स, उनको पूछिए कि उनके घर में जो घर के आसपास कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस शेप्स में हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ बैंगल हैज द शेप ऑफ ए सर्कल, जैसे कि जो बैंगल है वो क्या है, सर्कल की शेप में होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग जो है वो उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल। ठीक है, स्क्वायर, ये है ट्रायंगल, और ये है ओवल, स्टार, डायमंड, रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है, स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो बराबर होती है, मतलब ये और ये सेम साइज के होंगे, ये और ये सेम साइज के होंगे। लेकिन रेक्टेंगल में क्या है, चारों नहीं बराबर होते, जैसे कि सामने सामने वाली बराबर होती हैं। ठीक है, लेकिन स्क्वायर में क्या है, अगर इसको हम इसके साथ करते हैं तो ये भी बराबर होती है, इसको अगर इसके साथ देखते हैं तो ये भी बराबर है। स्क्वायर में क्या है, सिर्फ सामने वाली बराबर है, इधर सामने वाली भी बराबर है, लेकिन अगर इसको और इसको मैच करेंगे नहीं तो ये बड़ी है और ये छोटी है, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है। तो आप बच्चों को बोलिए कि घर के अंदर कोई भी ऐसी चीज ढूंढे जो कि इस शेप में हो, है ना। जैसे कि बच्चा ये बॉक्स ढूंढ लेगा कि हाँ जी ये बॉक्स है, किस शेप में है, रेक्टेंगल में है। ठीक है, और इसके अंदर जैसे ये है तो ये सर्कल है ना, ये सर्कल है ना, ये वाला सर्कल है, ये वाला। तो इस तरह से बच्चों को बोलिए कि ढूंढे वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, एक बहुत प्यारी एक्टिविटी भी हो जाएगी और बच्चे जो हैं इससे सीखेंगे बहुत कुछ, और उनको पक्का आ भी जाएगा कि ये रेक्टेंगल होता है, ये स्क्वायर होता है, ये सर्कल होता है। तो इस तरह से, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं रीडिंग पे। ऐसे तो मैं आपको बहुत सारी और चीजें दिखा सकती हूँ लेकिन ज्यादा फिर लंबी हो जाती है वीडियो। ठीक है, और आप समझ ही गए आई होप कि क्या करना है। ठीक है, अगला है रीडिंग। रीडिंग में जो है कि रीड करते हैं लेसन को। वन डे नेहा वॉज सिटिंग इन हर रूम, एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठी थी। हर मदर सेड, उसकी मम्मा ने बोला, वाई आर यू लुकिंग सो सैड, कि तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो। मम्मी सेड नेहा,
माई टीचर गेव अस होमवर्क टू ड्रॉ सर्कल्स एंड मेक डिफरेंट फेसेस फ्रॉम देम। उसने बोला मम्मी, सेड नेहा, मतलब नेहा ने बोला मम्मी, मेरी टीचर ने मुझे होमवर्क दिया था कि ड्रॉ करना है सर्कल्स को और उससे डिफरेंट फेसेस बनाने हैं, बट आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ, बट मुझे पता नहीं है कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मम्मा ने बोला इट्स सो सिंपल नेहा, बहुत सिंपल है नेहा, सेड द मदर, मतलब मदर ने बोला फर्स्ट ट्राई टू फाइंड सर्कल्स इन द रूम, सबसे पहले सर्कल्स ढूंढो, ट्राई करो ढूंढने की रूम के अंदर, इस रूम के अंदर सर्कल्स को ढूंढने की ट्राई करो। तो वो बोलती है ओके मम्मी, ठीक है, वो बोलती है ओके मम्मी। नेहा ने बोला योर बैंगल इज अ सर्कल, आपकी जो बैंगल है, वो बोल रही है अपनी मम्मा को कि आपकी जो बैंगल है वो एक सर्कल है, सर्कल होती है ना बैंगल। दिस प्लेट, एक प्लेट है, बटन्स ऑफ माई शर्ट, और शर्ट के ऊपर जो बटन्स लगे होते हैं, है ना, बटन्स लगे होते हैं ना ऐसे ऐसे, एंड कॉइन्स आर ऑल्सो सर्कल्स, और कॉइन्स भी सर्कल्स हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि मम्मा आपकी चूड़ी भी सर्कल है, प्लेट भी सर्कल है, बटन्स जो मेरी शर्ट पे लगे हैं वो भी सर्कल हैं, और कॉइन्स भी सर्कल्स हैं, ठीक है। यस नेहा, मम्मा ने बोला यस नेहा, हाँ नेहा, नाउ यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ ए सर्कल, अब तुम्हें आइडिया हो गया कि सर्कल क्या होता है। योर फेस इज ऑल्सो राउंड एज ए सर्कल, उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो फेस है वो भी राउंड है सर्कल की तरह। स्माइल्ड हर मदर, मदर ने स्माइल करके बोला लेट्स ड्रॉ फेसेस विथ डिफरेंट फीलिंग्स विद द हेल्प ऑफ सर्कल्स ऑन ए पेपर। तो मम्मा ने बोला नेहा कि चलो हम फेसेस ड्रॉ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स के साथ विद द हेल्प ऑफ सर्कल्स ऑन ए पेपर, कैसे, सर्कल्स की हेल्प से पेपर के ऊपर। लुक हियर, यहाँ देखो, फर्स्ट वी ड्रॉ अ सर्कल बाय पुटिंग 2 डॉट्स, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर 2 डॉट्स लगा देते हैं, ठीक है, जैसे ये दो डॉट्स लगा दिए, एंड 1 कर्व, और इस तरह से कर्व लगा दिया, ठीक है, ऐसे बना दो कर्व, ऐसे बना दो, इसको कर्व बोलते हैं, कर्व बोलते हैं इसको, ठीक है, जैसे ये होता है ना, ये इसको कर्व बोलते हैं। तो बना दिया, तो वो बोलती है एंड द फेस इज रेडी, और फेस जो है वो रेडी हो गया। बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द कर्व यू कैन चेंज द फीलिंग्स ऑन द फेस, और क्या है, तुम कर्व की जो शेप चेंज करके फीलिंग्स को चेंज कर सकते हो। जैसे अगर ये सर्कल है और यहाँ पे हम 2 डॉट्स लगा देते हैं और ऐसे बना देते हैं, तो ये कौन सा आता है, हैप्पी फेस, है ना, स्माइलिंग फेस आ जाता है। यहाँ पे अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं 2 डॉट्स मतलब उसकी आईज हैं ये, ठीक है, और ऐसे लगा देते हैं, तो ये देखो कैसे वाला आ जाता है, सैड वाला आ जाता है ना फेस, ये सैड लगता है। तो कर्व की शेप चेंज करके हम बहुत सारी फीलिंग्स जो है वो दिखा सकते हैं। वाओ सेड नेहा, नेहा ने कहा वाओ, उसको बड़ा अच्छा लगा। शी ड्रू मैनी फेसेस बाय ड्रॉइंग अ सर्कल, उसने बहुत सारे फेसेस बनाए, कैसे, सर्कल ड्रॉ करके, एंड पुटिंग 2 डॉट्स, और 2 डॉट्स पुट करके लगाकर, एंड ए कर्व इन इट, और कर्व लगाकर, ठीक है। तो उसने बहुत सारे फेसेस जो हैं वो ड्रॉ कर दिए, तो उसको कितना इजी हो गया, उसके मम्मा ने उसको गाइड किया, तो है ना। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं न्यू वर्ड्स के ऊपर, मतलब नए वर्ड्स जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आए हैं। वर्ड्स दिए हुए हैं, मीनिंग्स हिंदी में दिए हुए हैं। बैंगल्स, चूड़ियां, सैड, उदास, सर्कल, वृत्त, गोला, ड्रॉ, खींचा, बनाया, मतलब ड्रॉ करना कुछ भी, डिफरेंट, भिन्न, पृथक, कहते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट है ये चीजें, है ना, अलग अलग है, अलग भी लिख सकते हो इसका मीनिंग आप। ट्राई, प्रयत्न करना, कोशिश करना को बोलते हैं ट्राई इंग्लिश में। स्माइल, मुस्कुराना, सबको पता है। फीलिंग्स, भावनाएं, मतलब आपकी जो फीलिंग्स होती हैं उनको भावनाएं बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो चलिए अब कॉम्प्रिहेंशन, पहले भी बताया है कॉम्प्रिहेंशन होता है चैप्टर के बेस पे, लेसन के बेस पे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। एक्टिविटी 1 देखो क्या है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है उसको ट्रू लिखना है, T लिखना है उसके लिए, और जो फॉल्स है, जो गलत है, उसके लिए F। नेहा वॉज सिटिंग विद हर मदर, नेहा अपनी मम्मा के साथ बैठी हुई थी, ट्रू है ना, तो ट्रू लिख दिया। मदर एंड नेहा ड्रू अ स्क्वायर, मदर और नेहा ने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, नहीं ना, क्या ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया था, तो इस पे फॉल्स लिख देंगे, F लिख देंगे।
द सर्कल लुक्ड लाइक अ बैंगल, सर्कल जो है वो बैंगल की तरह दिख रहा था। हाँ ठीक है, ट्रू है ना। नेहा वॉज वेरी हैप्पी, नेहा बहुत खुश थी। ट्रू, खुश थी ना, वो उदास तो नहीं थी, वो खुश थी, तो ट्रू लिखेंगे तो टी लिख देंगे, ठीक है। एक्टिविटी 2, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन दैट हैव द सेम लेटर डबल्ड एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अपने लेसन में से पिक आउट करो वर्ड्स को जिनका सेम लेटर डबल्ड है ना। सेम लेटर का मतलब तो होता है डबल टी, ठीक है। सेम लेटर, इसको लेटर बोलते हैं। अगर बी बोलेंगे तो बी लेटर है, एल बोलेंगे तो एल लेटर है, एम बोलेंगे तो एम लेटर है, ठीक है। तो ये जो सेम लेटर डबल किया हुआ है, एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और उनको नीचे जगह पर लिखो जो जगह दी हुई है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया है। एग्जाम्पल, सिटिंग, सिटिंग में क्या है, डबल टी है ना, सिटिंग, ठीक है, सिटिंग। तो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स इसमें हमें मिल सकते हैं। बटन्स मिल गया, ठीक है, और एक ये है डबल टी के साथ तो पुटिंग, ठीक है, मिल गया। और इसके बाद डबल टी के साथ कोई नहीं है तो हम दूसरे लेटर्स जो हैं वो लिख सकते हैं। जैसे कि ये है डिफरेंट, है ना, इसको भी लिख सकते हैं, इसमें डबल एफ है। फीलिंग्स, इसमें डबल ई है ना, इसमें एफ लेटर को डबल किया हुआ है, इसमें ई को डबल किया हुआ है, तो हम वो लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि डबल टी वाले मतलब टी वाले नहीं है कोई भी जिनको डबल किया हुआ है। और इस चैप्टर के अंदर उन्होंने बोला था कि इस लेसन में से ढूंढने हैं, वैसे तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन इस लेसन में नहीं है तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। वोकेबलरी, वोकेबलरी में मतलब न्यू वर्ड सीखेंगे आप। एक्टिविटी 1, रीड द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए। एक कॉलम ए है, इसमें जो वर्ड्स दिए हैं उनको रीड करना है। राइट द मिसिंग लेटर्स इन कॉलम बी, और इसमें जो मिसिंग लेटर्स है उनको कॉलम बी में लिखना है टू कंप्लीट द राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, राइमिंग वर्ड्स क्या होता है। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी मतलब जब हम बोलते हैं तो वो सेम तरह की ट्यून होती है उनकी, ठीक है, वो होते हैं राइमिंग वर्ड्स, वो राइम करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे डे से एक कर दिया उन्होंने, कैन, कैन, वैन, फ्यू, ड्यू, ठीक है। बिग, फिग, सन, रन, मून, सून, हग, मग। फॉर द टीचर, ये फॉर द पेरेंट भी है, ठीक है। अगर टीचर नहीं करवा रही हैं तो पेरेंट करवाएंगे, टीचर स्कूल में करवाएंगे, पेरेंट घर में एक बार जरूर करवाएं। टेल चिल्ड्रन द प्रोनाउंसिएशन एंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। बच्चों को इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बताएं और मीनिंग्स बताएं। प्रोनाउंसिएशन तो मैंने बता दिया, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, बोलना कैसे है। आस्क चिल्ड्रन टू से सम मोर वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन। और ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ और भी राइमिंग वर्ड्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे डे, से, बे, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। कैन, वैन, बैन बच्चे बना सकते हैं, ठीक है। तो मीनिंग्स मैं बता देती हूँ। डे का सबको पता है, डे का मतलब दिन, कैन मतलब कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, फ्यू मतलब कुछ, बिग का मतलब बड़ा, सन तो सबको पता है सूरज होता है, मून सबको पता है चांद होता है, हग मतलब अगर किसी को आप गले लगाते हो तो उसको आप हग करते हो, से मतलब कहना सबको पता है, वैन आपको पता है वैन क्या होती है, ड्यू होती है जो ओस की बूंदे होती है ना, ड्यू उसको बोलते हैं ड्यू, ठीक है। फिग एक फ्रूट होता है, ठीक है। रन जो है भागना, सून मतलब जल्दी ही, आई विल कम सून मैं जल्दी ही आऊंगा, ठीक है, जल्दी ही आऊंगा। मग, मग सबको पता है जो बड़ा वाला एक कप होता है उसको हम मग बोलते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 2, फॉर्म न्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ग्रैंड मदर। कि आपने क्या करना है, न्यू वर्ड्स बनाने हैं, किससे, लेटर्स ऑफ द वर्ड ग्रैंड मदर से, ठीक है। यू मे यूज द लेटर्स इन एनी ऑर्डर। उन लेटर्स को आप उलट पुलट किसी तरह से भी यूज कर सकते हो, बट ये है कि इसमें जो है वही हमने यूज करने हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। जैसे हर लिखा उन्होंने, हर, ठीक है। वैसे तो वो बोल रहे हैं कि जैसे डी है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे डी यहां से ले लिया, ए यहां से ले लिया, एम यहां से ले लिया तो बन जाएगा डैम, ठीक है। डैम भी एक वर्ड होता है ना, डैम बनते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। और लेकिन सीधे आ रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बना दिया एक मॉथ, MOTH, मॉथ, मॉथ एक इंसेक्ट होता है, ठीक है। द, THE, द, अदर, OTHER, अदर। हर तो बनाया हुआ है, रैन, RAN, रैन, AND, एंड। तो डैम भी बना सकते हो आप, है ना। कोई और भी वर्ड बना सकते हो जो आपको लगता है कि बन सकता है, ठीक है। एक्टिविटी 3 फॉर द टीचर,
फॉर द पेरेंट। सारी एक्टिविटी जो स्कूल में टीचर करवाती हैं, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी घर में प्लीज प्लीज बच्चों को जरूर करवाएं, ताकि जो उनकी नॉलेज है वो ज्यादा बढ़े। ठीक है, उनकी एक बारी और प्रैक्टिस हो जाती है तो अच्छा रहता है। टेल चिल्ड्रन दैट हिज इज यूज्ड फॉर ए मेल एंड हर इज यूज्ड फॉर ए फीमेल। ठीक है, मतलब जो हिज है वो मेल के लिए यूज होता है, मेल मतलब बॉय के लिए या मैन के लिए, और ये हर इज यूज्ड फॉर ए फीमेल मतलब किसी गर्ल के लिए या फिर वुमन के लिए यूज करना है तो वो फीमेल के लिए हर यूज करते हैं। तो और गिव चिल्ड्रन ए फ्यू एग्जाम्पल्स सच एज गिवन बिलो, और बच्चों को कुछ एग्जाम्पल दीजिए। देखिए यहाँ पर शी इज रीटा, ये रीटा है। दिस इज हर बुक, हम यहाँ पे हिज नहीं लिखेंगे, यह उसकी बुक है, गर्ल के लिए हर यूज होता है। ही इज इमरान, ये इमरान है। दिस इज हिज बॉल, यहाँ पे हर नहीं लिखेंगे, बॉय के लिए हिज यूज होता है, मतलब मेल के लिए, बॉय नहीं मैन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, छोटे बड़े सभी जो पुरुषों के लिए वो हिज यूज होगा, और छोटी बड़ी सभी स्त्रियों के लिए हर यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है उन्होंने, और फिर बोला है रानी एंड सचिन हैव ए फ्यू थिंग्स विद देम। रानी और सचिन के पास कुछ चीजें हैं ये, एज शोन इन द पिक्चर्स गिवन अबव। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग हिज और हर, ये कंप्लीट करने सेंटेंसेस हिज यूज करके या फिर हर। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है दिस इज डैश हेयर बैंड, तो क्या आएगा, हर आएगा ना, क्योंकि इसका है, रीटा का है, सॉरी रानी का है, रानी हर है ना, रानी के लिए हर यूज होगा क्योंकि वो गर्ल है। दिस इज हर फ्रॉक, हर यूज होगा। दिस इज हिज बैट, हिज बैट क्योंकि ये किसका है, सचिन का बैट है ना, तो सचिन के नीचे दिया हुआ तो सचिन का है तो आएगा हिज। दिस इज हर डॉल, ये डॉल किसकी है, रानी की है, तो हर डॉल। दिस इज हिज बैग, ये बैग जो है वो किसका है, सचिन का है, तो हिज आएगा। ठीक है, दिस इज हिज कप, ये कप भी किसके नीचे बना हुआ है, सचिन के नीचे, तो ये सचिन का है तो हिज आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आने वाले समय में ना मैं आपको बहुत सारी ऐसी वर्कशीट्स भी दूंगी जिसमें आपने हर और हिज को फिल करना होगा, इज और आर को फिल करना होगा, जो आपने पिछले चैप्टर में किया था। तो इस तरह की चीजें मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मतलब सुनना है और बोलना है, फॉर द टीचर और फॉर द पेरेंट। मम्मा या पापा में से कोई भी एक पेरेंट जो है वो बच्चे को करवा दे तो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, बच्चा तो आखिर आपका है ना, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी पढ़ाई में कुछ योगदान दें। प्लीज ये सब करें, है ना। रिसाइट द राइमिंग वर्ड्स, नीचे वाले जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनको रिसाइट करिए। मैंने आपको बोला था ना पोएम को रिसाइट करते हैं, तो राइमिंग वर्ड्स है क्योंकि पोएम में राइम होती है इसलिए रिसाइट लिखा है। एंड आस्क चिल्ड्रन टू रिपीट देम, और बच्चों को बोलिए कि वो रिपीट करें। ऑल्सो आस्क देम टू स्पीक एंड राइट वन मोर वर्ड, और फिर उनको बोलिए कि एक वर्ड और बोले उनके जैसा ही राइम करता हुआ, और लिखें उस वर्ड को, है ना, दैट राइम्स विद द वर्ड्स इन ईच रो, हर रो में। जैसे कि बॉल, हॉल, फॉल, ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो एक ही जिनकी साउंड होती है एंड वाली। लाइन, स्पेलिंग्स का कुछ नहीं है कि स्पेलिंग्स भी सेम होने चाहिए, स्पेलिंग डिफरेंट भी हो सकते हैं, होते हैं डिफरेंट स्पेलिंग्स, पर वो राइम करने चाहिए, उनकी सेम एंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, लाइन, नाइन, माइन, ब्लू, ग्लू, फ्लू, फेस, रेस, लेस, मून, सून, नून, लाइक, बाइक, माइक, रेन, ट्रेन, ब्रेन। ठीक है, तो ये आप बोलें और पीछे पीछे बच्चे रिपीट करेंगे, नहीं तो मेरी वाली वीडियो उनको दिखा दीजिए, वो देखकर पीछे पीछे जो है मेरे बोलेंगे या फिर सुन लेंगे एक बारी, फिर उसके बाद। ठीक है, अब है राइटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी 1 फॉर द टीचर, फॉर द पेरेंट, मम्मा या पापा में से कोई भी करवा दीजिए। ठीक है, आस्क चिल्ड्रन टू ज्वाइन द डॉट्स, बच्चों को बोलिए कि ये वाले डॉट्स को ज्वाइन करें। एंड कंप्लीट द पिक्चर्स, और पिक्चर को सारे डॉट्स को ज्वाइन कर लेना। आस्क देम टू राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस, और ये क्या चीज है उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रेन, सबको पता है ना, ट्रेन, TRAIN, ट्रेन बच्चा लिखेगा। अगर आपको टी ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख दीजिए, दिस इज अप टू यू ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्या है, फ्लैग, इसको भी कर देना और कलर भी करवा देना बच्चे से। FLAG, फ्लैग, फ्लैग F ऐसे लिखना है तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल है। ये है ट्री, ट्री, T ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे लिख लीजिए, T ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है रिस्ट वॉच।
आपने पिछले चैप्टर में मैंने आई थिंक हुआ था एक चैप्टर में, इससे पिछले में या उससे पिछले में, कि ये वॉच है ना, ये कौन सी वॉच है, ये कलाई पे बांधने वाली वॉच है ना, तो रिस्ट वॉच, WRIST रिस्ट, WATCH वॉच, रिस्ट वॉच, ठीक है। अगला है फॉर द टीचर, ये भी मैं बोलूँगी कि पेरेंट जो है वो ज़रूर करवाएं, और इस तरह का और भी करवाते हैं अगर वो करवा सकते हैं, नहीं तो मैं तो डाल लूँगी ही ऐसी एक्टिविटीज़ और इस चैनल पे, आप देख लीजिएगा वो। नाउ आस्क देम टू कॉपी दीज न्यू वर्ड्स इन देयर नोटबुक्स एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग एंड राइटिंग द सेम। अब उनको बोलिए कि जो न्यू वर्ड्स ये वाले सीखे हैं इनको नोटबुक पे लिख लें और लिखने की भी प्रैक्टिस करें, मतलब उनको स्पेलिंग्स लर्न करवा दें, ठीक है। एक्टिविटी 2 जो है ये भी टीचर जो है वो स्कूल में करवा देंगी और पेरेंट जो है वो घर में ज़रूर करवाएं, ठीक है। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ वॉज एंड वर, कि वॉज और वर को कैसे यूज़ करते हैं ये बच्चे को बताना है। दे आर यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। वॉज और वर कहाँ यूज़ होता है, दे मतलब वॉज और वर वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर किसी पास्ट एक्शन के बारे में बात हो रही है, जो एक्शन पास्ट में हो गया, मतलब अभी नहीं पहले हो चुका है। वी यूज वॉज फॉर सिंगुलर, और एक चीज के लिए वॉज यूज करते हैं, और वर जो है वो ज्यादा के लिए यूज करते हैं। जैसे इट वॉज मोहिनीज बर्थडे येस्टरडे, कल जो है मोहिनी का बर्थडे था, तो कल था ना, येस्टरडे क्या जो बीता हुआ कल है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी, ठीक है, तो वॉज आ गया। देयर वर मेनी गिफ्ट्स फॉर हर, उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स थे, है ना, कल था उसका बर्थडे, कल की बात हो रही है, तो वॉज वर। अब यहाँ पे वर यूज हुआ क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट्स की बात हो रही है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, इसलिए हम वॉज यूज कर रहे हैं। अगला, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग वॉज और वर, और नीचे वाले सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट करना है, वॉज यूज करेंगे या फिर वर यूज करेंगे। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक उन्होंने करके दिया हुआ है। लास्ट संडे आई विजिटेड अ पार्क, पिछले संडे मैं एक पार्क में गया। देयर वॉज अ पॉन्ड, वहां पर एक पॉन्ड था। देयर डैश अ बनियन ट्री इन द पार्क, अब किसके बारे में बात हो रही है, बिग बनियन ट्री, एक है ना, एक ट्री के बारे में बात हो रही है, तो वॉज यूज करेंगे, ठीक है। देयर डैश मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द फ्लावर बेड्स, देयर क्या होगा, ब्यूटीफुल, मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स के बारे में बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, वर। एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि मामा पेन कैसे पकड़ते हो, मैं बिल्कुल, कई लोग ना ऐसे पकड़ते हैं, मतलब ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं, मैं ऐसे यूज करती हूँ, है ना। तो बचपन से ही ऐसी आदत पड़ गई, क्योंकि ये वाली फिंगर पे थोड़ी चोट लग गई थी जब मैं छोटी थी, तो बस ऐसे एक बारी आदत पड़ी तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगने लग पड़ा पेंसिल पकड़ना, तो इसलिए। तो प्लीज उस सब्सक्राइबर के लिए आंसर भी है कि मैं क्यों ऐसे पेंसिल पकड़ती हूँ, वो कहता है कैसे आप पकड़ते हो पेन या पेंसिल, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है वो, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट लगता है, बट मुझे ठीक लगता है, मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ और बहुत फास्ट भी लिख सकती हूँ किसी भी तरह से, मतलब मेरे लिए ये नॉर्मल है। तो सम चिल्ड्रन डैश रनिंग हियर एंड देयर, कुछ बच्चे जो है वो भाग रहे थे इधर उधर, तो चिल्ड्रन मतलब बच्चे, है ना, तो वर आ जाएगा। सम चिल्ड्रन डैश सिटिंग ऑन द स्विंग्स, कुछ बच्चे जो स्विंग्स पे बैठे थे, झूलों पर बैठे थे, तो बच्चे है यहाँ भी, तो वर आ जाएगा, ठीक है। और मैं ऐसी वर्कशीट आपको और बना भी दूंगी, पर पहले ना आप लोग ना, मैंने ये देखा कि बुक का करते हो, एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए रेडी नहीं हो। एक्स्ट्रा वर्कशीट जो मैंने डाली हुई है इस चैनल पे, वो भी आप क्या करो, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, है ना। ये नहीं सिर्फ बुक का कर लिया और बस खत्म। फॉलो अप मैंने एंड में जो चैप्टर में होती है एक्टिविटी फॉलो अप, फॉर द टीचर, फॉर द पेरेंट, ठीक है, फॉर द पेरेंट कोई मम्मा या पापा में से कोई करवा दे। आस्क चिल्ड्रन टू लुक एट दीज शेप्स, बच्चों को बोलिए कि वो इन शेप्स को देखें, इन शेप्स को देखें, तो बच्चे बताएंगे, बच्चों से ही पूछिए, बच्चा बताएगा स्क्वायर है ये, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ सर्कल, है ना, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। तो अब क्या करना है एंड में, ड्रॉ द फॉलोइंग थिंग्स बाय यूजिंग द गिवन शेप्स। अब ये जो नीचे, अब वो शेप्स जो हैं उनको यूज करके ये चीजें बनाइए, जैसे कार बनानी है, डोर बनाना है, हाउस बनाना है, फेस बनाना है, ठीक है। तो जैसे कि कार इस तरह से आप बना सकते हो, तो किसको यूज किया आपने, रेक्टेंगल को यूज किया। यहाँ किसको यूज किया, सर्कल्स को। मैंने तो ये बिना उसके बना दिया ना स्केल वगैरह के, आप स्केल वगैरह यूज करके कर सकते हैं, और फिर इनको कलर भी कर लेना, ठीक है। और फिर जैसे डोर है, ठीक है, तो डोर इस तरह से बना सकते हैं, या आप और भी अच्छा बना सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप मुझे दिखा भी सकते हो, है ना, अपना कमेंट सेक्शन में बता भी देना कि कैसे कैसे आपने बनाया।
फिर उसके बाद हाउस है। हाउस कैसे बना सकते हो आप, जैसे कि हाउस में एक ट्रायंगल लिया, फिर एक रेक्टेंगल लिया, ऐसे ही होता है ना। उसके बाद नीचे भी रेक्टेंगल यूज होगा आपका, और फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर यूज हो जाएगा, है ना। और फिर ये आपका ये भी रेक्टेंगल यूज हो गया, और फिर ये घर बन जाएगा। और यहाँ पे विंडोज जो है वो आप स्क्वायर की बना सकते हो, है ना। स्क्वायर से बन गई विंडोज। और जो फेस है, फेस तो वो था ही, जैसे कि आपको इवन चैप्टर में भी है कि फेस ऐसे बनाकर सर्कल बना लेना, आप चूड़ी से बना लेना, और फिर 2 डॉट्स यहाँ पे जो आईज हो जाएंगी, और फिर उसके बाद ये इस तरह से फेस बना लेना, ठीक है। कलर कर लेना, बहुत ही अच्छी तरह से बना लेना। मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं इतना अच्छा नहीं बना पा रही, तो आप अच्छे से कर लीजिए। आई होप आपको ये चैप्टर ठीक लगा होगा, सारा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक पेरेंट हो, एक टीचर हो, प्लीज़ बेहिचक लिख दीजिए, और मैं आपके जो वो हैं सारी कन्फ्यूजन्स जो है वो दूर करने की पूरी ट्राई करूँगी। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपके लिए यूज़फुल रहा, आपको अच्छा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जब आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करोगे तो आप बेल को प्रेस करके ऑल को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।